बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्तों को YouTube चैनल पर स्वागत है। आज सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत प्रसंग में कैसे भगवान भक्त की लाज रखते हैं, मेरे गोविंद ने कैसे दुर्वासा ऋषि के क्रोध से पांडवों को बचाया, इस प्रसंग को इस चैनल के माध्यम से श्रवण करें, जो निम्न प्रकार से है। दुर्योधन के कपट द्यूत में सर्वस्व हार कर पांडव द्रौपदी के साथ काम्यक वन में निवास कर रहे थे, परंतु दुर्योधन के चित्त को शांति नहीं थी। पांडवों को कैसे सर्वथा नष्ट कर दिया जाए, वह सदा इसी चिंता में रहता था। संयोगवश महर्षि दुर्वासा उसके यहाँ पधारे और कुछ काल टिके रहे। अपनी सेवा से दुर्योधन ने उन्हें संतुष्ट कर लिया। जाते समय महर्षि ने उससे वरदान मांगने को कहा। दुर्योधन नम्रता से बोला, महर्षि, पांडव हमारे बड़े भाई हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं चाहता हूं कि जैसे आपने अपनी सेवा का अवसर दे करके मुझे कृतार्थ किया है, वैसे ही मेरे उन बड़े भाइयों को भी कम से कम एक दिन अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। परंतु मेरी इच्छा है कि आप उनके यहाँ अपने समस्त शिष्यों के साथ आतिथ्य ग्रहण करें और तब पधारें जब महारानी द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे मेरे भाइयों को देर तक भूखा न रहना पड़े। बात यह थी कि पांडव जब वन में गए तब उनके प्रेम से विवश बहुत से ब्राह्मण भी उनके साथ साथ गए थे। किसी प्रकार वे लोग लौटे नहीं। इतने सब लोगों के भोजन की व्यवस्था वन में होनी कठिन थी। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने तपस्या तथा स्तुति करके सूर्य नारायण को प्रसन्न किया। सूर्य ने युधिष्ठिर को एक बर्तन देकर के कहा, इसमें वन के कंद शाक आदि लाकर भोजन बनाने से वह भोजन अक्षय हो जाएगा। उससे सहस्त्रों व्यक्तियों को तब तक भोजन दिया जा सकेगा जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले। द्रौपदी के भोजन कर लेने पर उस दिन पात्र में कुछ नहीं बचेगा। दुर्योधन इस बात को जानता था। इसी से उसने दुर्वासा जी से द्रौपदी के भोजन कर चुकने के बाद पांडवों को यहाँ जाने की प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि ने उसकी बात स्वीकार कर ली और वहाँ से चले गए। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, ये समझकर कि पांडव इन्हें भोजन नहीं दे सकेंगे और तब ये महाक्रोधी मुनि अवश्य ही श्राप दे करके उन्हें नष्ट कर देंगे। बुरी नीयत का प्रत्यक्ष नमूना है। देखो, महर्षि दुर्वासा तो दुर्योधन को वचन ही दे चुके थे। वे अपने 10 सहस्त्र शिष्यों की भीड़ लिए एक दिन दोपहर के बाद काम्यक वन में पांडवों के यहाँ जा पहुँचे। धर्मराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों ने उठकर महर्षि को साष्टांग प्रणिपात किया, प्रणाम किया। उनसे आसन पर बैठने की प्रार्थना की। महर्षि बोले, हे राजन, आपका मंगलमय हो। हम सब भूखे हैं और सभी मध्याह्न संध्या भी हमने नहीं की है। आप हमारे भोजन की व्यवस्था करें। हम पास के सरोवर में स्नान करके संध्या बंदन से निवृत्त होकर के शीघ्र आते हैं। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि धर्मराज जी से कहा। स्वभावतः धर्मराज ने हाथ जोड़कर नम्रता से कह दिया, देव, संध्यान आदि से निवृत्त होकर शीघ्र ही पधारें। पर जब दुर्वासा जी शिष्यों के साथ चले गए तब चिंता में युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों का मुख सूख गया। उन्होंने द्रौपदी जी को बुला करके पूछा तो पता लगा कि वे भोजन कर चुकी थीं। महाक्रोधी दुर्वासा जी भोजन न मिलने पर अवश्य श्राप दे करके भस्म कर देंगे, यह निश्चित था और उन्हें भोजन दिया जा सके इसका कोई भी उपाय नहीं था। अपने पतियों को चिंतित देखकर द्रौपदी ने कहा, आप लोग चिंता क्यों करते हैं, श्याम सुंदर सारी व्यवस्था कर देंगे। धर्मराज बोले, श्री कृष्णचंद्र यहाँ होते तो चिंता किस बात की थी, किंतु अभी तो वे हम लोग से मिलकर अपने परिकरों के साथ द्वारका चले गए हैं। उनका रथ तो अभी द्वारका पहुँचा भी नहीं होगा। द्रौपदी ने दृढ़ विश्वास से कहा, वे कहाँ आते और जाते हैं, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर मेरे गोविंद नहीं हैं। वे तो यहीं पर हैं और अभी अभी आ जाएंगे। द्रौपदी की ऐसी वचनों को सुनकर के
द्रौपदी जी झटपट कुटिया में चली गईं और उस जन रक्षक आर्तिनाशक मधुसूदन को मन ही मन में पुकारने लगीं। पांडवों ने देखा कि बड़े वेग से 4 श्वेत घोड़ों से जुता हुआ द्वारकाधीश का गरुड़ ध्वज रथ आया और रथ के खड़े होते न होते वे मयूर मुकुटी उस पर से कूद पड़े, परंतु इस बार उन्होंने ना किसी को प्रणाम किया और ना किसी को प्रणाम करने का अवसर दिया। वे तो सीधे कुटिया में चले गए और अत्यंत क्षुधातुर की भांति आतुरता से बोले, कृष्णे, मैं बहुत भूखा हूँ, झटपट कुछ भोजन दो। तुम आ गए भैया, मैं जानती थी कि तुम अभी आ जाओगे। द्रौपदी जी में जैसे नए नए प्राण आ गए हों। वे हड़बड़ा करके उठी, महर्षि दुर्वासा जी को भोजन देना है, पहले मुझे भोजन दो, फिर और कोई बात मुझसे कहो। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता भूख के मारे। आज श्याम सुंदर को अद्भुत भूख लगी थी, परंतु मैं भोजन कर चुकी हूँ। सूर का दिया बर्तन धो मांज करके धर दिया है, भोजन है कहाँ? उसकी व्यवस्था के लिए तुम्हें पुकारा है। तुम्हारी इस कंगालिनी बहन ने द्रौपदी जी चकित देख रही थी उस लीलामय का मुख। बातें मत बनाओ श्याम सुंदर। श्याम सुंदर ने कहा, मैं तो बहुत भूखा हूँ, कहाँ है वह बर्तन? लाओ मुझे दे दो। श्री कृष्ण ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। द्रौपदी ने चुपचाप बर्तन उठाकर हाथ में दे दिया भगवान श्री कृष्ण के। श्याम ने बर्तन लेकर के घुमा फिराकर उसके भीतर देखा तो बर्तन के भीतर चिपका हुआ साग के पत्ते का एक नन्हा टुकड़ा उन्होंने ढूंढ करके निकाल ही लिया और अपनी लाल लाल अंगुलियों में उसे लेकर के बोले, तुम तो कहती थी कि कुछ है ही नहीं, यह क्या है? इससे तो सारे विश्व की क्षुधा दूर हो जाएगी। द्रौपदी चुपचाप देखती रही और उन द्वारकाधीश ने वह साग पत्र मुख में डाला, यह कह करके विश्वात्मा इससे तृप्त हो जाए, और बस डकार ले ली। विश्वात्मा श्री कृष्ण चंद्र ने तृप्ति की डकार ले ली तो अब विश्व में कोई अतृप्त रहा कहाँ। वहाँ सरोवर में स्नान करते महर्षि दुर्वासा तथा उनके शिष्यों की बड़ी विचित्र दशा हुई। उनमें से प्रत्येक को डकार पर डकार आने लगी। सबको लगा कि कंठ तक पेट में भोजन भर गया है। आश्चर्य से वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। अपनी ओर शिष्यों की दशा देखकर दुर्वासा जी ने कहा, मुझे अम्बरीश की घटना का स्मरण हो रहा है। पांडव वन में हैं, उनके पास वैसी ही भोजन की कमी है। यहाँ हमारा आना ही अनुचित हुआ और अब हमसे भोजन किया नहीं जाएगा, उनका भोजन व्यर्थ जाएगा तो वे क्रोध करके हम सबको एक पल में नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवत भक्त हैं। अब तो एक ही मार्ग है कि हम सब यहाँ से चुपचाप भाग चलें। जब गुरु ही भाग जाना चाहे तो शिष्य कैसे टिके रहेंगे? दुर्वासा मुनि जो शिष्यों के साथ भागे तो पृथ्वी पर रुकने का उन्होंने नाम ही नहीं लिया। सीधे ब्रह्मलोक जाकर के वो खड़े हुए। पांडवों की झोपड़ी से साग का पत्ता खाकर श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए निकले। अब उन्होंने धर्मराज को अभिवादन किया और बैठते हुए सहदेव को आदेश दे दिया कि महर्षि दुर्वासा को भोजन के लिए बुला लाएं। सहदेव गए और कुछ देर में अकेले लौट आए। महर्षि और उनके शिष्य होते तब तो मिलते, वे तो अब पृथ्वी पर है ही नहीं। दुर्वासा जी अब पता नहीं अब अचानक आ धमकेंगे। धर्मराज फिर चिंता करने लगे, क्योंकि दुर्वासा जी का यह स्वभाव विख्यात था कि वे किसी के यहाँ भोजन बनाने को कह करके चल देते हैं और लौटते हैं, कभी आधी रात को, कभी कई दिन बाद। किसी समय लौटते ही उन्हें भोजन चाहिए। तनिक भी देर होने पर एक ही बात उन्हें आती है, श्राप देना। अब वे इधर कभी झांकेंगे भी नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा। वे तो दुरात्मा दुर्योधन की प्रेरणा से आए थे। पांडवों के परम रक्षक श्री कृष्ण ने उन्हें पूरी घटना समझाकर निश्चिंत कर दिया और तब उनसे विदा होकर के वो द्वारका को चले गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस कथा को श्रवण कर, इस दैवीय चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स पर जय श्री कृष्ण लिखकर गोविंद की विशेष कृपा प्राप्त करें। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।